हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 3 to 7 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम का नाम है टाइम टू क्रॉस ए ब्रिज एंड इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको हीप या फिर प्रायोरिटी क्यू इसकी काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आपको ये प्रॉब्लम समझ आएगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, तो मैं सिंपली इसका बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रॉब्लम में आपको दो वेयर हाउसेज दिए हुए हैं, न्यू वेयर हाउस और ओल्ड वेयर हाउस, और इनके बीच में एक ब्रिज है। यहाँ पर न्यू वेयर हाउस पर आपके कुछ के वर्कर्स हैं और ओल्ड वेयर हाउस पर आपके क्या पड़े हैं, कुछ एन बॉक्सेस पड़े हैं। आपको इन सभी बॉक्सेस को ओल्ड वेयर हाउस से उठाकर न्यू वेयर हाउसेस में लाना है। लाने के लिए आपको इस ब्रिज का यूज़ करना है, लेकिन ब्रिज पर एट ए टाइम केवल एक ही वर्कर रन कर सकता है। या तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा लेफ्ट टू राइट, या फिर वो राइट टू लेफ्ट आएगा। एक टाइम पर ब्रिज पर एक ही वर्कर चल सकता है। नाउ वो कौन सा वर्कर होगा जो इस पर चलेगा, उसके लिए आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स क्या है कि सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी जो भी राइट साइड पर वर्कर है। राइट साइड यानी कि आपके ओल्ड वेयर हाउस की साइड पर जो वर्कर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। फिर सेकंड, अगर मल्टीपल वर्कर्स हैं राइट साइड पर, तो उनमें से जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी, एफिशिएंसी के लिए इन्होंने रूल दिया है कि लेफ़्ट टू राइट जाने का टाइम और राइट टू लेफ़्ट आने का टाइम, इन दोनों टाइम को ऐड करना है, और जिसका टाइम ज़्यादा होगा मतलब वो लेस एफिशिएंट वर्कर है, तो लेस एफिशिएंट वर्कर को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपकी ये लेफ़्ट प्लस राइट दो वर्कर्स की इक्वल आती है, तो आईडी, जिस वर्कर की आईडी हाई होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर राइट साइड पर कोई वर्कर नहीं है, तो लेफ्ट साइड वाला वर्कर इस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है, और सेम प्रायोरिटी रूल्स लेफ्ट वाले वर्कर पर भी अप्लाई होंगे। तो आपका काम क्या है कि आपको इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने वर्कर्स को इधर भेजना है, यहाँ से बॉक्सेस उठाने हैं और वापस लाना है, और ये बताना है कि जब सारे बॉक्सेस उठाकर जो लास्ट वर्कर यहाँ पर वापस पहुँच जाएगा तो उसकी टाइम स्टैम्प क्या होगी। टाइम स्टैम्प को कैलकुलेट करने के लिए आपको चार चीज़ें दी हैं। एक लेफ्ट टू राइट यानी ब्रिज को लेफ्ट से राइट जाने का टाइम, एक राइट टू लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड आने का टाइम। इसके साथ साथ आपको दो और टाइम दिए हुए हैं। एक टाइम है आप यहाँ पर पहुँच गए ब्रिज के एक कोने पर, वहाँ से आपने वेयर हाउस पर गए, यहाँ से बॉक्स उठाया और वापस ब्रिज पर आए क्रॉस करने के लिए, एक ये टाइम दिया हुआ है। इसी तरह एक टाइम दिया हुआ है आप इस कोने से न्यू वेयर हाउस पर आए, वहाँ पर आपने बॉक्स रखा और फिर वापस ब्रिज पर गए क्रॉस करने के लिए, एक ये टाइम दिया हुआ है। तो आपका टाइम स्टेप इनके बेसिस पर कैलकुलेट होगा। तो अल्टीमेट एम आपका क्या है, आपको इस ब्रिज को ऑप्टिमली यूज़ करना है इन रूल्स को फॉलो करते हुए, और ये बताना है कि जो लास्ट वर्कर यहाँ पर पहुँचेगा, जब सारे बॉक्सेस उठाकर यहाँ पर आ जाएंगे और लास्ट वर्कर यहाँ पर आ जाएगा, वो टाइम स्टैम्प कितना होगा, वो टाइम स्टैम्प आपको रिटर्न करना है। नाउ इस प्रॉब्लम की अगर अप्रोच की बात करें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास के वर्कर्स हैं और हमारे पास ब्रिज को एक रिसोर्स मान लो कि एक रिसोर्स है जिसको इन के वर्कर्स को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं। जब भी ये ब्रिज मेरा यूज़ में होगा, कोई दूसरा वर्कर इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो किसी भी टाइम स्टैम्प पर मेरे पास क्या क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली मेरे जितने वर्कर्स रेडी हैं उनमें से मुझे जिस वर्कर को मैं इस पर क्रॉस करा सकता हूँ वो चुनना है। उसको चुनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड क्या चीज़ आएगी, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे कौन कौन से वर्कर रेडी हैं अभी जाने के लिए। एक तो हो गया कि जो वर्कर्स रेडी हैं उनमें से मुझे जिस वर्कर को भेजना है वो चुनना है कुछ रूल्स को फॉलो करके। सेकंड, मुझे ये देखना है कि मेरे किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर कौन कौन से वर्कर्स रेडी हैं जिनमें से मुझे वो चुनना है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं। एक प्रायोरिटी क्यू होगी आपकी वेटिंग और एक होगी रेडी। रेडी वाली प्रायोरिटी क्यू क्या स्टोर करेगी, जो जो वर्कर आपके इस टाइम पर रेडी है वो वर्कर आपकी रेडी क्यू में आ जाएंगे। और वेटिंग क्यू में आपके कौन से वर्कर होंगे, जो इस फेज में होंगे कि या तो न्यू बॉक्स को पुट कर रहे हैं न्यू वेयर हाउस में, या फिर ओल्ड वेयर हाउस से बॉक्स को पिकअप कर रहे हैं, जो कि इस फेज में होंगे। वो आपके किस में आएंगे, वेटिंग वाले में। तो जब भी आपको न्यू वर्कर को किसी टाइम स्टैम्प पे भेजना होगा तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कौन कौन से वर्कर रेडी हैं, और रेडी में से जो टॉप वर्कर है उसको मैं आगे भेज दूंगा। इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम हमारा पूरा कोड लिखेंगे।
और मैं कोड वॉक थ्रू के थ्रू आपको इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले हमने दो मैक्रोज डिफाइन करी हैं, लेफ्ट और राइट। ये हमारे क्या डिनोट करेंगे कि हम कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है हमारा वर्कर या अभी राइट साइड पर है। और क्योंकि हमारे राइट साइड की प्रायोरिटी हाई है, जब भी राइट साइड पर कोई वर्कर रेडी होगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे। इसको मैं कैसे दे रहा हूँ कि मैं लेफ्ट का नंबर कम रख रहा हूँ, राइट का नंबर ज़्यादा दे रहा हूँ, और मैं क्या बनाऊंगा, मैक्सिप बनाऊंगा। तो मैक्सिप में क्या होगा, इस साइड 1 जो कि हाई वैल्यू है उसको हाई प्रायोरिटी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ये हम देखेंगे कि कोड में कैसे कर रहे हैं। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, हम क्या बनाएंगे, एक वेटिंग प्रायोरिटी क्यू, एक रेडी प्रायोरिटी क्यू। वेटिंग प्रायोरिटी क्यू में मैं वर्कर्स की कुछ डिटेल्स स्टोर करूंगा। क्या स्टोर करूंगा कि टाइम, किस टाइम पर वो वर्कर रेडी होगा, कि जो भी करंट काम कर रहा है उसका वो काम कब पूरा होगा, किस टाइम पर वो रेडी हो जाएगा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। सेकंड, मैं कौन सी साइड पर है अभी वो वर्कर, राइट साइड पर है या फिर लेफ्ट साइड पर। उसके बाद मैं इनकी एफिशिएंसी स्टोर करूंगा। एफिशिएंसी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट का टाइम प्लस राइट टू लेफ्ट का टाइम। उसके बाद मैं उसका इंडेक्स स्टोर करूंगा। इसी तरह रेडी क्यू में मैं क्या स्टोर करूंगा कि कौन सी साइड पर है मेरा अभी वर्कर, उसकी एफिशिएंसी कितनी है और उसका इंडेक्स कितना है। और रेडी क्यू में मेरे एलिमेंट इंसर्ट करने की प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले तो मैं साइड को प्रेफरेंस दूंगा कि पहले राइट साइड पर जो वर्कर है उसको प्रेफरेंस मिले, फिर लेफ्ट साइड पर, फिर जिसकी सबसे लोवेस्ट एफिशिएंसी है उसको, और फिर हाई इंडेक्स, जिसका इंडेक्स हाई है उसको प्रायोरिटी मिले। इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, वेटिंग और रेडी दोनों को मैक्स हीप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैक्स हीप बना रहे हैं। और क्योंकि हमारा एक सिंपल इंटीजर स्टोर ना होके मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही है हर एक लोकेशन पर, इसलिए हमने प्रायोरिटी क्यू किसकी बनाई है, वेक्टर्स की। नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर्स की नॉर्मल, हमारे केस में हमने क्या बनाई है, वेक्टर्स की प्रायोरिटी क्यू बनाई है। वेक्टर्स में आपके क्या होंगे, रेडी क्यू में ये 3, साइड, एफिशिएंसी और इंडेक्स। और वेटिंग में क्या होंगे आपके, टाइम, साइड, एफिशिएंसी और इंडेक्स। स्टार्टिंग में हमारा टाइम स्टैम्प क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमने स्टार्टिंग में सभी वर्कर्स को वेटिंग क्यू में डाल दिया है, ये बोल के कि वो 0 टाइम स्टैम्प पर रेडी हो जाएंगे। अभी सारे वर्कर हमारे लेफ्ट साइड पर है, ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है कि इनिशियली हमारे सारे वर्कर लेफ्ट साइड पर है। हमने उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करी, हमें ये एफिशिएंसी 0 और सेकंड इंडेक्स पर दी हुई है, तो हमने इन दोनों का सम निकाल के उनकी एफिशिएंसी पुट करी। और आई में क्या है हमारा, उनका इंडेक्स, या फिर ये कह सकते हो कि वर्कर की आईडी। हमने सबको वेटिंग क्यू में डाल दिया। टाइम स्टैम्प को हमने 0 लिया, और फिर हमने एक और वेरिएबल लिया, रिमेनिंग बॉक्सेस ऑन राइट साइड। इस वेरिएबल का यूज हम क्या करेंगे कि हमें कितने बॉक्सेस उठाने हैं, n बॉक्सेस उठाने हैं। अगर हमने लेफ्ट से राइट साइड में n वर्कर्स ऑलरेडी भेज दिए हैं तो हमें और वर्कर्स भेजने की जरूरत नहीं है। तो इस वेरिएबल का यूज हम ये करेंगे कि हमें राइट साइड पर कितने वर्कर और भेजने हैं अभी बॉक्सेस को उठाने के लिए। हमारे n बॉक्सेस थे, तो अभी हमें इनिशियली कितने वर्कर भेजने पड़ेंगे, टोटल n वर्कर भेजने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम एक एक भेजते जाएंगे हम इसका काउंट सबट्रैक्ट करते जाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, हमें n बॉक्सेस उठाने थे तो हमने एक लूप लगाया है n के लिए। लूप के एक आइटरेशन में हम क्या करेंगे, एक वर्कर को उधर भेजेंगे ताकि वो एक बॉक्सेस को उठा ले। तो एक आइटरेशन में आपका क्या होगा, एक एक बॉक्स कम होता जाएगा। तो हमारा ये लूप n टाइम्स चलेगा। सबसे पहले हम हमारा टाइम स्टैम्प को अपडेट कर रहे हैं। कैसे अपडेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रेडी क्यू में कुछ है या नहीं है। अगर रेडी क्यू एम्प्टी है उस टाइम स्टैम्प तक तो हमारे पास कोई भी वर्कर है नहीं भेजने के लिए। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि पहला वर्कर कब रेडी होगा मेरा, और वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, मेरे वेटिंग क्यू में जो टॉप एलिमेंट होगा उसके टाइम स्टैम्प से। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा रेडी क्यू एम्प्टी है और मेरा करंट टाइम स्टैम्प अगर जो वेटिंग क्यू का टॉप एलिमेंट है उससे कम है, तो मैं क्या करूँ, टाइम स्टैम्प को आगे बढ़ा दूँ कि जब मेरा पहला वर्कर रेडी होगा वहाँ तक मैं टाइम स्टैम्प को ले जाऊँ। ये नेगेटिव हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि जो हम टाइम स्टैम्प डाल रहे हैं वेटिंग क्यू में वो नेगेटिव फॉर्म में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिम बनाया है और टाइम को हमें किस ऑर्डर में स्टोर करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब हम टाइम स्टैम्प को नेगेटिव बनाएंगे तभी हमारा सही से हीप अपडेट होगा। जो सबसे पहले रेडी होने वाला होगा वो हमारा टॉप पर रहेगा। उसके बाद हमारा टाइम स्टैम्प अपडेट हो गया, तो इस टाइम स्टैम्प तक जो जो वर्कर रेडी हो सकते हैं हम उसको अपडेट करेंगे। ये हो सकता है ना कि केवल एक नहीं, उस टाइम स्टैम्प तक मल्टीपल वर्कर्स अपना काम फिनिश करके ब्रिज को क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाए। तो उस टाइम स्टैम्प तक हम क्या करेंगे, जितने वर्कर्स रेडी हो सकते हैं उनको रेडी करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है,
लूप लगाया है कि जब तक हमारी वेटिंग क्यू एम्प्टी नहीं है, वेटिंग क्यू में कोई वर्कर वेट कर रहा है और उसका टाइम स्टैम्प करंट टाइम स्टैम्प से कम है, तो क्या करो भाई, वेटिंग क्यू से उसको रिमूव करके रेडी क्यू में पुश कर दो। रेडी क्यू में हमें क्या पुश करना है, साइड, एफिशिएंसी और इंडेक्स, ये 3 पैरामीटर्स हम पुश कर देंगे। वेटिंग क्यू में हमारे पास क्या थे, 4 पैरामीटर्स थे, ये 3 पैरामीटर्स प्लस टाइम कि वो कब रेडी हो रहा है। तो जो रेडी होने का टाइम है वो तो हम किस लिए यूज़ करेंगे, टाइम स्टैम्प से कंपेयर करने के लिए, और बाकी जो 3 पैरामीटर होंगे वो किस लिए यूज़ करेंगे, रेडी क्यू में पुश करने के लिए। नाउ अब हमारा क्या हुआ, हमारे पास सारे वर्कर्स आ गए जो जो रेडी हैं। तो अब हमें क्या करना है, उसके टॉप वर्कर को ब्रिज को क्रॉस कराना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रेडी क्यू में जो हमारा टॉप होगा उसको पॉप कर रहे हैं कि ये वर्कर हमारा ब्रिज अब क्रॉस करेगा। उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, साइड और इंडेक्स, इसको हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद अब जब वो वर्कर ब्रिज क्रॉस कर रहा होगा तो कोई और तो उस टाइम पे क्रॉस कर नहीं सकता, तो हम रादर देन सिक्वेंशियल टाइम स्टैम्प की बजाय हम टाइम स्टैम्प को सीधा कहाँ पहुँचा देंगे, जब वो उस टाइम पर पहुँच चुका होगा। हमारे पास क्रिटिकल टाइम स्टैम्प क्या क्या होंगे, जब भी हमारा ब्रिज एम्प्टी है, हमें चॉइस करनी है कि हमें अब किस वर्कर को ब्रिज को क्रॉस कराना है। तो जब हमने इस वर्कर को ब्रिज क्रॉस करने के लिए भेज दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब तक वो वर्कर क्रॉस नहीं कर लेता तब तक का टाइम स्टैम्प हम अपडेट कर देंगे। इसके लिए हमारे पास फिर से क्या है, 2 चॉइस है कि वो वर्कर अभी राइट साइड पर था या लेफ्ट साइड पर था। अगर वो वर्कर राइट साइड पर था, यानी कि वो ओल्ड वेयर हाउस की तरफ था, उसने क्या किया होगा, एक बॉक्स पिकअप किया होगा, तो हमने इसके लिए n माइनस माइनस कर दिया कि अब वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो हमारा एक बॉक्स कम हो चुका होगा जितना हमें भेजने थे। और हमने टाइम स्टैम्प को क्या किया, अपडेट कर दिया, जो भी राइट टू लेफ्ट जाने का टाइम था उससे आगे बढ़ा दिया। अब अगर उसकी साइड लेफ्ट होती, बेसिकली वो अभी न्यू वेयर हाउस की तरफ होता, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना था कि हम ऑलरेडी एन वर्कर्स भेज तो नहीं चुके राइट साइड पर बॉक्सेस उठाने के लिए। अगर भेज चुके हैं तो हमें और वर्कर नहीं भेजने हैं। तो रिमेनिंग बॉक्सेस ऑन राइट साइड, इस वेरिएबल का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर ऑलरेडी हम एन वर्कर्स भेज चुके हैं, यानी कि हमें और वर्कर्स नहीं भेजने हैं, तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर देंगे कि और वर्कर्स मत भेजो, जो ऑलरेडी गए हुए हैं उनको प्रोसेस करो। अदरवाइज कि हम एन वर्कर्स नहीं भेजे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्कर को भेजेंगे और इसको हम क्या स्टोर कर लेंगे कि अब हमें एक वर्कर कम भेजना है राइट साइड पर। और टाइम स्टैम्प को किससे अपडेट कर देंगे, जो लेफ्ट टू राइट जाने का टाइम होगा उतना आगे हम टाइम स्टैम्प को बढ़ा देंगे। अब वो वर्कर मेरा ब्रिज क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, वो वेयर हाउस जाएगा, वहाँ से बॉक्स उठाएगा या रखेगा और वापस ब्रिज पर आएगा। तो वो वर्कर की स्टेट क्या हो जाएगी, मेरी वेटिंग। वेटिंग क्यू में मैं क्या पुश करूंगा, वर्कर का टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प बेसिकली कि कब वो वापस से ब्रिज क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, मेरी साइड कौन सी है, क्योंकि दोनों का टाइम स्टैम्प अलग अलग है कि ब्रिज से ओल्ड हाउस तक जाने का, वहाँ से पिकअप करने का ये टाइम स्टैम्प अलग है, और लेफ्ट साइड में न्यू वेयर हाउस पर जाने का और वहाँ बॉक्स रख के वापस ब्रिज पर आने का ये टाइम स्टैम्प अलग है। तो फिर से ये मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है, साइड पर। तो मैंने कंडीशन लगाई, अगर साइड राइट है, राइट साइड है, तो मैं क्या करूं, जो मेरा करंट टाइम स्टैम्प है इसमें क्या ऐड कर दूंगा, मेरे ब्रिज से ओल्ड वेयर हाउस तक जाने का, वहां से बुक्स उठाने का और वापस ब्रिज तक आने का जो टाइम लगेगा वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और वेटिंग क्यू में मैं क्या स्टोर करता हूँ, नेगेटिव ऑफ टाइम स्टैम्प। तो मैंने टाइम स्टोर कर लिया। फिर मैंने क्या किया, उसकी साइड अगर राइट थी तो अब साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, और लेफ्ट होगी तो राइट हो जाएगी। तो मैंने 0 और 1 लिए थे, तो 1 माइनस साइड से मेरी साइड अपडेट हो जाएगी कि पहले अगर वो राइट साइड था, अब ब्रिज क्रॉस करके वो कहाँ चला गया होगा, लेफ्ट साइड। तो वो साइड में अपडेट कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी एफिशिएंसी डाल रहा हूँ और उसका इंडेक्स डाल रहा हूँ। इसी तरह अगर साइड राइट में होती, लेफ्ट होती, तो मैं क्या करता, टाइम स्टैम्प प्लस जो भी मेरा न्यू वेयर हाउस पर सामान रखने का और वापस ब्रिज पर आने का टाइम है वो मैं टाइम ऐड करता, और फिर साइड अपडेट करता, फिर उसकी एफिशिएंसी और फिर उसका इंडेक्स अपडेट करता। तो ये सब काम मेरा वाइल लूप में होता रहता। कब तक होता, जब तक मेरे n के n बॉक्सेस वापस यहाँ पर नहीं आ गए हैं। जब मेरे n बॉक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, जो टाइम स्टैम्प होगा उसको रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मुझे क्या करना है, बेसिकली n बॉक्सेस को मूव करना है। और जब हर एक बॉक्स को मूव कर रहा हूँ वाइल लूप के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ हीप के पुश पॉप ऑपरेशंस कर रहा हूँ। बेसिकली टॉप एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ और उसको वेटिंग क्यू में पुश कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, वेटिंग क्यू में देख रहा हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स रेडी हैं, उसको रेडी क्यू में पुश कर रहा हूँ।
तो अगर मैं रफली बात करूँ तो मेरे बेसिकली n बॉक्सेस मुझे शिफ्ट करने हैं। हर बॉक्स को शिफ्ट करने के लिए मैं कुछ हीप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। हीप ऑपरेशंस मेरे क्या होते हैं, log ऑफ n होते हैं। log n टाइम लेता है मेरा एक हीप ऑपरेशन। तो रफली अगर हम कहें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं 2 हीप का यूज़ कर रहा हूँ और हीप कितना स्पेस लेता है, O ऑफ n, जितने उसमें एलिमेंट होंगे। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n। थैंक यू गाइस।